जय हिंद। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 6 नंबर से देखेंगे। इससे पहले जो है मैंने एबी में 3 वीडियो जो है बना चुका है, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चूँकि मैं जो है पूरे NCERT क्लास 10 का जो है मैथ इसमें जो है मतलब डाल रहा हूँ सिस्टमेटिक वे से जो। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 6 नंबर जो है अभी देखेंगे। इससे पहले जो है ये एक क्लास इस एक्सरसाइज का हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते कहता है ए दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, इसमें SN दिया हुआ है, इसमें 90 और N आप निकालना है और AN निकालना है। तो पहले SN से क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला से N निकालेंगे। उसके बाद तब फिर N जब निकल जाएगा तो AN निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला से पहले N निकालते हैं हम लोग, पहले देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो है ए मेरा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, डी का भी वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, SN का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, N निकालना है और क्या निकालना है, AN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला देखते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये क्या हो गया, SN का फॉर्मूला हो गया। आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है। ये क्या है, SN का फॉर्मूला है। अब हम लोग इसके जगह में वैल्यू रख लेते हैं। SN के जगह में क्या रख लेते हैं, 90 रख लेते हैं। N का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू 2 लिख लिए। N निकालना ही है तो इसको रहने दिए। D का वैल्यू कितना है मेरा, तो D का वैल्यू 8 है तो 8 लिख लिए। अब या तो इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 90 को 2 से यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा N, ठीक। और यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले हो जाएगा प्लस 8N और माइनस आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या ये डिवाइड करके कुछ कट भी सकता है। आप इसको अगर मान गए ये मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसको ऐसे लिखने दें N/2, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 8N-4 हो जाएगा, 8N-4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 4N-2 बच जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 90 है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4N² हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -2N हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेके चले आओ, टोटल टर्म को इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। तो ये इधर जो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 2 को आप कटा सकते हैं। 2 कॉमन लेकर के इधर हटा देंगे तो 0 ये आ जाएगा। तो 2N² माइनस N और ये क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिखे हैं, ये 2N² इधर 2 चलेगा डिवाइड में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 2N² N ये क्या हो जाएगा -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको N का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू क्या है 0 है। अब ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में बन गया। या तो आप इसको फैक्टर कीजिए या इस फॉर्म को जो है तोड़िए। अगर फैक्टर करते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर जो है हम लोग इस तरह से फैक्टर करते हैं कि ये क्या है -N आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अब पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं। फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे फैक्टर, तो इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। और 90 का इस हिसाब से फैक्टर करना है कि माइनस प्लस जोड़ने पर -1 आ जाए। तो -10 लेंगे और +9 लेंगे। 90 का फैक्टर क्या हो जाएगा, इन 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 मेरा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखे 2N² का तो 2N² लिखे, यहाँ पे -10N लिखे, अब प्लस क्या लिखे 9N लिखे और माइनस क्या लिखे 45 इक्वल टू 0 लिखे।
अब यहाँ से क्या 2 कॉमन लेते हैं, 2n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -5 बचेगा। अब दोनों में एक देख लीजिए, दोनों में से एक किसी को ले लेते हैं, तो n-5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो किसी एक को 0 कर लेंगे, देखो इसको 0 करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो किसी इसको 0 कर लेते हैं। n-5 को क्या कर लेंगे हम लोग 0 कर लेंगे, n-5 को क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा 5 निकल जाएगा। अब n का वैल्यू 5 निकल गया, मांगा क्या था आगे में, क्या मांगा था आगे में बोला था कि an निकालना है, क्या निकालना है an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, an का ये फॉर्मूला होता है, और an हमको निकालने के लिए ही कहा था। तो अब a के जगह में कितना है, तो a के जगह में क्या था मेरा 2 था, n कितना निकला तो 5 निकला था -1, और d के जगह में क्या था, तो d के जगह में मेरा 8 था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इसको घटाएंगे 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो अब ये क्या हो जाएगा 34। तो an मेरा क्या निकल गया 34 निकल गया, और n क्या निकला था, n मेरा निकला था 5। ये दोनों क्या कर रहा था वैल्यू मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि a दिया हुआ 8, an दिया हुआ 62 और sn दिया हुआ 210, n निकालना है, d निकालना है। तो पहले sn का फॉर्मूला का यूज करेंगे, चूंकि sn का एक जो शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, तो a दिया हुआ an दिया हुआ, तो यहाँ से n निकल जाएगा, sn भी दिया हुआ n निकल जाएगा मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले sn का फॉर्मूला का यूज करेंगे n निकाल। तो अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें, ये जो है मेरा a दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ an भी मेरा कितना दिया हुआ है, और sn भी कितना दिया हुआ ये इतना है, ठीक। हमको n पहले निकालना है, तो n निकालने के लिए हम लोग फार्मूला ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, sn बराबर n/2 यानी 2a, तो a लिखना है a प्लस an लिखेंगे, क्योंकि an का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए an का फार्मूला वाला लिखेंगे, और यहाँ से क्या है n का वैल्यू निकल जाएगा। तो sn के जगह में कितना है, तो sn के जगह में 210, ठीक। उसके बाद n तो आपको निकालना ही है, तो n/2 कर दिए। a के जगह में कितना है, तो a के जगह में 8 रख लिए, और an के जगह में कितना है, तो 62 रख लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है अब यहाँ पे इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब n यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 210/35। अब इसको देखो 7 से कटाते हैं, तो 7×5 = 35, 7 × 21। अब ये कितना है 5 से कटेगा, तो ये 6×5 = 30। तो मेरा n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया मेरा 6 आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, फिर आगे में क्या कर रहा है d निकालने का रहा है। तो अब d निकालने के लिए n जब निकल गया, a जब निकल गया, an जब निकला हुआ है, तो हम लोगों को d निकालना आसान हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, अब d निकालने के लिए an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an मेरा दिया हुआ कितना 62, a दिया हुआ कितना मेरा 8, a कितना दिया हुआ 8, n का वैल्यू कितना निकल गया है मेरा 6। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, d निकालना है। तो ये जो है आपका इधर आ जाएगा, ये जो है 60 आपका 8 जो है इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा। यहाँ ये जो घट जाएगा तो 12 में यानी ये हो जाएगा 54, यानी 5d इक्वल टू हो जाएगा 54। अब यहाँ से d का क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, तो 54/5, यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो d का भी वैल्यू मेरा निकल गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14, sn कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। अब निकालना है n और a निकालना है। क्या निकालना है, n और a निकालना है। तो आपको सोचना है कि an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो sn का अगर फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो sn का फार्मूला में क्या हो जाएगा n/2 a प्लस d,
या उसको आप ए, यहाँ पे n के जगह में कितना दिया हुआ है, n के जगह में वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ये दिया हुआ क्या, Sn दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो अब हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे पहले। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें डायरेक्टली जो है कोई भी जो है नहीं निकलेगा, डायरेक्टली किसी का भी फार्मूला का यूज करके नहीं निकाला जाएगा। तो इसमें जो है दोनों फार्मूला का यूज करके फिर जो है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ए निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। चूंकि ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ नहीं है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो ए एन का फॉर्मूला हो गया। अब इसके जगह में वैल्यू रख लेते हैं। अब ए एन के जगह में क्या है, 4 है, तो 4 रख लिए। ए प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह में कितना है, 2 है, तो 2 रख लिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो 4 है, 4 हो जाएगा, ए प्लस ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब ये -2 इधर आ जाएगा, या इन सबको इधर लेके आ जाओ, ये सबको इधर लेके आ जाओ, तो -4। अब ये +4 है, इधर आ जाएगा ये, तो -2n हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू a हो जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 - 2n। a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 6 - 2n आ जाएगा। उसके बाद नाउ अब लेते हैं, अब क्या लेते हैं कि अब हम लोग लेते हैं Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस an। Sn का फार्मूला ये होता है। तो Sn के जगह में क्या है, Sn के जगह में अब देखिए माइनस कितना है, -14 है। Sn के जगह में -14 है, तो Sn का जो है वैल्यू रख लेंगे, Sn के जगह में रख लेंगे -14। n आपको पता है नहीं, n क्या करना है, निकालना है, तो n/2 रख लिए। a के जगह में वैल्यू रख लेंगे क्या, आप a के जगह में देखिए, a के जगह में 6 - 2n, तो a के जगह में रख लेंगे 6 - 2n। ठीक, और an के जगह में क्या है, तो an के जगह में मेरा 4 है, तो ये इसको रख लेंगे 4। ठीक, अब ये जो है फ्रॉम फर्स्ट से इसको लिख सकते हैं। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट से इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -14। ठीक, यहाँ हो जाएगा n/2। अब यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ क्या बचेगा 2n। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको -14 का 14 लिख दिए, n/2 2 रहने दिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - n बचेगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये जो है मेरा कट जाएगा। अब ये जो है -14 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5n - n²। टोटल को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n² -n - 14 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 14 का फैक्टर निकालेंगे तो 7 × 2 होगा, और -7 और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे -5 लाना है, तो इस तरह का क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, यानी n² -7 + 2n। ठीक, और -14 = 0 आ गया। अब यहाँ से n कॉमन ले लिए, तो n - 7 फिर +2 कॉमन ले लिए, तो ये कि n - 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में एक को उठा के लेके आ जाते हैं, n - 7 × n + 2। तो देखिए प्लस वाला लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाला तो होगा नहीं n का वैल्यू, तो n का ये प्लस वाले को लेते हैं, n माइनस वाले को लेंगे तो प्लस आ जाएगा, n - 7 = 0। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरा 7 आ जाएगा। अब n का वैल्यू अगर मेरा 7 आ गया, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना है। a के जगह में जो है, अगर हम यहाँ के n के जगह में अगर 7 रख दें, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या है, 6 - 2n। ठीक, तो 6 लिख के 2, n के जगह में क्या आया था, मेरा 7 आया था। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब 6 - 14 = क्या जाएगा, -8 हो जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, -8 हो गया। और n का वैल्यू कितना आया था, मेरा n का वैल्यू आया था 7। तो यही निकालने के लिए ये दोनों क्या कर रहा था, निकालने कह रहा था। तो ये हो गया आंसर मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और Sn दिया हुआ और d निकालना है। तो डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा, n/2 2, उसके बाद a प्लस n - 1 इंटू डी लगा देंगे।
तो अब जो है इसको, इसमें सिंपल सा है, ये बहुत टफ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला का क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे ए कितना दिया हुआ है मेरा 3 दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एस एन कितना दिया है 192 दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जाने एस एन का, एस एन का फार्मूला जानते हैं कि n/2, अब ए एन तो नहीं दिया, एन ए दिया हुआ, तो ए 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन का वैल्यू दिया हुआ। अब हम लोग एस एन जो दिया हुआ, एस एन कितना दिया हुआ 192, एन का वैल्यू कितना है मेरा 8/2, ए का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू कितना था मेरा 8 था, तो 8-1 निकालना क्या था, डी था। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर जो है ये 192, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस जो है 7d घट जाएगा, तो 7d हो जाएगा। अब ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ले लेते हैं हम लोग 6 + 7d इक्वल टू 192/4। अब ये कटेगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 चौका 16, या 3 बजेगा, 8 चौका 32। ठीक, अब हम लोग यहाँ से d निकालते हैं, 7d, यहाँ पे ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब d बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ ये घट जाएगा, तो 42/7, ये कट के कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो अब हमारा d का वैल्यू निकालना था, तो d कितना है, आ गया 6 आ गया। तो यही पूछा था कि d का वैल्यू कितना होगा, तो d कितना आ गया 6 आ गया। अब जो है हम लोग इसका लास्ट नंबर 10 नंबर देखेंगे। तो देखिए l दिया हुआ कितना मेरा 28 दिया हुआ, 28 दिया हुआ, s दिया हुआ कितना मेरा 144 दिया हुआ, और कुल पद मतलब n दिया हुआ मेरा 9, और हमको क्या निकालना है, a निकालना है। तो l को हम लोग an भी बोलते हैं, l को क्या बोले थे, an भी बोले थे। तो an हो जाएगा समझो ये, और sn क्या आ जाएगा, sn दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a निकालना है। तो sn का फॉर्मूला का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। देखिए हम जो है इससे पहले बताए थे कि ए जगह एल को जो है ए एन भी कहा जाता है, एल को क्या कहा जाता है, ए एन भी कहा जाता है। तो ये एल को ए एन भी कहा जाएगा। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का जो फॉर्मूला होगा तो n/2 ए प्लस ए एन होगा। तो ए एन को हम लोग क्या लिखे थे, ए एन को हम लोग एल लिखे थे, ए एन को एल लिखे थे। तो अब हम लोग इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं n/2 ए प्लस एल लिख सकते हैं, और एल का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू मेरा दिया हुआ है। ये एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 144 दिया हुआ, एन का वैल्यू मेरा कितना है 9 है, तो एन की जगह में 9 रख लेंगे। ठीक, ए हमको निकालना है, और एल कितना है मेरा 28 है। ठीक, आप इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 144 इंटू 2 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर के डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो 9 × 9, यहाँ कितना बचेगा मेरा, यहाँ बचेगा 5, 9 चौका 54। ठीक, 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, 32 इक्वल टू a प्लस 28। तो ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा, तो a इक्वल टू a बराबर क्या होगा 28 माइनस 32 माइनस 28। तो a का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, a का वैल्यू मेरा आ गया 4। यही हमको क्या करना था, निकालना था, a को ही निकालना था। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। इसमें कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब एसएन कितना दिया हुआ 636 दिया हुआ, एसएन दिया हुआ इसका। उसको कहता है कि 636 प्राप्त करने के लिए आपका जो एक सीरीज है एपी का, ये सीरीज है, जैसे यहाँ पे क्या है 9 है, 17 है, 25 है, डॉट डॉट डैश कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ए तो दिया हुआ है आपका, एसएन ये दिया हुआ, ए दिया हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डी दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हैं, जैसे सॉल्व लिखते हैं कि ये मेरा क्या दिया हुआ, एस एन दिया हुआ है, योग बोल रहा है कि योग निकालना है, तो एस एन दिया हुआ कितना है
636। उसके बाद कह रहा है ये सीरीज है एपी का, तो ये जो एपी का सीरीज है आपका, ये एपी का जो सीरीज है, जैसे 9 है, 17 है, 25 है, ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और A1 हो गया 9, और A2 क्या हो जाएगा मेरा 17 हो गया। ठीक, अब हम इससे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है, डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरा डी कितना निकल गया, मेरा डी निकल गया मेरा 8। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, देखिए ए दिया हुआ है, डी निकल गया, ए एस एन दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही तो पूछा कि कितने पद लेने चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। एस एन का वैल्यू क्या है, 663 है। एन का वैल्यू आपको निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो ए के जगह में 9 रख लेंगे। एन निकालना ही है तो एन रख लिए वहीं पे। डी के जगह में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 रख लिए। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 636, एन का एन रहने देंगे, 2 का 2 रहने देंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8n, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 8। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 363 है, इसका n रख लिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें से घट जाएगा तो 10, 18 में 8 जाएगा, 10 बचेगा, 10 में 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 4n बचेगा। ठीक, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा मेरा। अब ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये 636, इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5n इंटू 4n स्क्वायर। अब ये वाला टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, टोटल टर्म को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ये कितना हो जाएगा, 336 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका कॉमन लेके निकाल। तो अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, इन दोनों का जो है फैक्टर करेंगे। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे तो ये जो मेरा आएगा, एक आएगा मेरा, ये जो है इतना गुना इतना, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 53 गुना 48 आएगा, 53 गुना 48 आएगा। तो इसको प्लस ले लेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लेते हैं 4n स्क्वायर, अब यहाँ लेते हैं प्लस 53n, ठीक, और माइनस 48n। ठीक, माइनस हो जाएगा आपका 663 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 4n प्लस 53, यहाँ पे हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4n प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 53 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, एक को उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा क्या, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब इसको एक को 0 कर लो, या सबको अलग अलग 0 कर लो, इतना इक्वल टू 12 हो जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 53/4 हो जाएगा। तो हमको पॉजिटिव वाला टर्म लेना है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा 12 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है किसी एपी का प्रथम पद, कोई जो है सीरीज एपी सीरीज है, इसका प्रथम पद यानी A1 जो है 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद AN जो है आपका कितना दिया हुआ है, तो 45 दिया है। उसके बाद कहता है SN योग दिया हुआ है, इसका कितना, SN दिया हुआ है 400। कहता है पदों की संख्या n निकालो और कॉमन डिफरेंस d निकालो। यानी A दिया हुआ, AN दिया हुआ, SN दिया हुआ, आपको n निकालना है और d निकालना है।
तो ये जो एस एन दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो एस एन का फार्मूला से हम लोग एन निकाल लेंगे, एस एन का फार्मूला से। उसके बाद क्या कर लेंगे, फिर ए एन से हम लोग डी निकाल लेंगे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कह रहा है क्या, कि प्रथम पद दिया हुआ है एन, ए एन दिया हुआ है कितना 45, और एस एन दिया है मेरा कितना 400। तो अब हम लोग ये वाला फार्मूला का सबसे पहले यूज करेंगे कि एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है n/2। तो a प्लस ए एन फार्मूला होता है, a प्लस ए एन। चूँकि ए एन जो दिया हुआ है तो ए एन दिया हुआ, इस वजह से ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। और एस एन क्या दिया हुआ है मेरा 400 दिया हुआ है, तो एस एन जो है 400 लिख लेंगे, ठीक। और एन हमको क्या करना है, निकालना है। ए के जगह में कितना है 5 है, तो 5 रख लिए। ए एन के जगह में कितना है 45 है, यानी 45 है, तो इसको क्या रख लिए 45 रख लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये n का n रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में रहेगा n के साथ, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 400/25। अब इसको 400/25 आया, तो 400/25, तो ये कट जाएगा कितना टाइम 16 टाइम्स। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा, n का वैल्यू 16 आ जाएगा। फिर n बोला है कि n निकालने के लिए पदों की संख्या निकालने बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है d निकालने का रहा है। उसके बाद क्या निकालने का रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे अगर है कि पदों की संख्या निकालो और सार्वअंतर d निकालो। सार्वअंतर का मतलब d निकालो। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे d निकालेंगे। तो ए एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे अब यूज करेंगे। क्योंकि ए एन जो है मेरा दिया हुआ है, तो ए एन मेरा कितना दिया हुआ है 45 है, ए कितना दिया हुआ है 5 है, एन मेरा कितना निकल गया 16, और डी का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो ये एन इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 40, यानी 45 माइनस 5, ठीक। और ये घट कर कितना हो जाएगा 15 डी हो जाएगा। अब डी यहाँ पे मल्टीप्लाई में तरह का क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 40/15, 40 यानी 40/15। अब ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 3। तो डी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, डी बराबर मेरा आ जाएगा 8/3, ठीक। एन कितना निकला मेरा, एन निकल गया मेरा 16 और डी निकल गया 8/3। यही हो गया क्या मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। इसमें कहता है एपी के प्रथम पद, कोई एपी सीरीज है, कहता है कि इसका प्रथम पद यानी A1 कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है। उसका अंतिम पद कह रहा है 350 दिया हुआ है। AN कितना दिया हुआ है 350 है। कहता है सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 9। कहता है इसमें n कितने हैं और SN निकालना है, योग निकालना है। तो n और SN निकालना है। तो A दिया, देखिए A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, तो इससे हम लोग n निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे SN निकाल लेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये हम लोग का जो दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इससे क्या निकालते हैं, हम लोग AN बराबर फार्मूला जानते हैं। ये दिया हुआ A दिया हुआ ऐसे AN दिया हुआ D दिया हुआ n निकालना है और SN निकालना है। तो A बराबर AN बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला में क्या करेंगे अब वैल्यू रखेंगे। 3 वैल्यू इसका दिया हुआ है। देखो AN कितना दिया हुआ है मेरा 350 है, ठीक। A का वैल्यू मेरा कितना है 17 है, A का वैल्यू 17 रख लेंगे। यहाँ से n हमको निकालना है। D कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 350, यह से 17 का 17 रह जाएगा, ये 9n हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 350 का रहने देंगे, ये हो जाएगा 9n, और यहाँ क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, ये -9 है और प्लस 17 है, तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब ये 8 इधर आकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 350 -8 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे +9n लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये घट जाएगा, तो 342 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये कट रहा है मेरा, ये किससे कटेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा
4 72, 7 बजेगा, 7 और 9 8 72। तो n का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हमको क्या बोला है कि नाउ, अब हमको बोला है कि क्या निकालने के लिए, एस एन निकालने का है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2। अब ए एन अगर दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे कि ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो ए प्लस ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। एन का वैल्यू कितना आया मेरा, एन का वैल्यू आया है 38 आया है, तो यहाँ पे 38 रख लेंगे, ठीक। और ए का वैल्यू मेरा कितना था, 17 था, और ए एन कितना था मेरा, 350 था। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 19 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 19 7 133, बचेगा कितना, 13, 114, 114 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 7 2 127। यहाँ लिखेंगे 27 का 7, बचेगा कितना मेरा 12, 57, तो लिखेंगे 57, इन दोनों को ऐड करेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 6973। तो ये मेरा एस एन निकल गया, क्या निकल गया, एस एन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस एपी का प्रथम 22 पद निकालो, यानी एन का वैल्यू दिया हुआ, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। एन का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ, पदों का योग, मतलब पदों मतलब एन हो गया, एन का मतलब हो गया 22 हो गया। एस एन आपको निकालना है, एन दिया हुआ 22, एस एन आपको निकालना है। डी दिया हुआ है कितना, 7, और कहता है 22वां पद मतलब A22, ये जो है A22 कितना है आपका, 149 है। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले जो है, पहले इसको तोड़ेंगे, डी का वैल्यू रख करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ एन दिया हुआ फिर एस एन निकालेंगे। तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए ए दिया, एन दिया हुआ है 22, ए डी दिया हुआ है मेरा कितना 7, ए एन दिया, ये A22 दिया हुआ है मेरा 149, ठीक। तो A22 149 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 21D इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 149, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखते हैं, अब सॉल्यूशन लिखे। अब हमको इसको लिखना है कि A22 बराबर कितना है, 149 है, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 21D बराबर 149। हमको यहाँ से D का वैल्यू दिया हुआ, देखिए D का वैल्यू मेरा दिया हुआ, D का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो A प्लस 21, D का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 149। अब यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये A बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आके इधर से माइनस हो जाएगा, तो 149, अब ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14, ठीक। तो अब A का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 149 में 147 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो A का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एस एन निकालना है, ठीक। एस एन निकालने के लिए देखिए एन दिया हुआ है मेरा, डी दिया हुआ है मेरा, एस एन निकालना, ए दिया हुआ है, तो एस एन आप आसानी से निकल जाएगा। तो अब लिखना है, या नाउ लिखना है, नाउ कि एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2, उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए एन दिया हुआ नहीं है तो इसलिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का क्या करेंगे, हमेशा यूज़ करेंगे जहाँ पे एन दिया, ए एन दिया हुआ नहीं रहेगा। तो अब इसको देखते हैं, एन का वैल्यू मेरा कितना है 22 है, बाई में 2 लिख लिए, 2 ए के जगह में कितना निकला है 2, एन के जगह में कितना निकला है 22, एन के का वैल्यू 22 है, और डी का वैल्यू यहाँ से कितना है 7 है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे 7 है मेरा। तो डी का वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं कितना, 7 रख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये कटेगा, ये कितना होगा 11, अब ये हो जाएगा 4, ये घट जाएगा तो 21 इंटू 7 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करेंगे 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11, इसको ऐड किए तो 151 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 11 का 1 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 और 56 और यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और 5 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये मेरा SN क्या आ गया, SN आ गया मेरा 61661। ठीक, ये SN निकल गया। और AN जो है, A जो मांगा था तो A कितना निकला था, A निकला था मेरा 2 निकल गया था। ठीक, ये दोनों हो गया आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है प्रथम AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। कितना, 51 पदों का योग निकालना है, SN निकालना है। मतलब N दिया 51, SN निकालना है। इसका दूसरा पद यानी A2 दिया हुआ 14 और A3 तीसरा पद जो दिया हुआ 18। तो A2 और A3 को पहले सॉल्व करेंगे, उससे क्या निकालेंगे, A और D का वैल्यू निकालेंगे दो इक्वेशन से। उसके बाद क्या करेंगे, SN निकालने के लिए N दिया हुआ, तब A और D यहाँ से निकाल लेंगे दोनों पद से, उसका तब SN निकाल लेंगे फिर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो N कितना दिया हुआ है मेरा, N कितना है 50, N कितना है 51 है। ठीक है, निकालना क्या है, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN बोला है निकालने के लिए, योग ज्ञात करने बोल रहा है, SN निकालने बोल रहा है। जब SN निकालने बोल रहा है, कहता है कि A3 A2 जो है, यहाँ पे A2 दूसरा पद कितना है 14 है, A2 कितना है 14 है। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। A प्लस D बराबर 14 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद अब नाव लिखते हैं। A3 कितना है, तो A3 18 है मेरा। तो A3 कितना है 18 है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये वाले को नीचे उतार लेते हैं, A प्लस D को नीचे उतार लेते हैं और ये कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। साइन चेंज हो, जो ही घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका जो है A कट जाएगा, यहाँ प्लस 2D या D, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा क्या मेरा, D बच जाएगा। और यहाँ से ये जो घटेगा तो ये क्या मतलब 18 में अगर 14 घट जाएगा तो 4 बचेगा। तो D का वैल्यू तो यहाँ आ गया। अब इसको लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में D का वैल्यू रखने पर, D का वैल्यू रखने पर या मान रखने पर। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है क्या है, A प्लस D बराबर 14, A प्लस D बराबर क्या है 14 है। तो हमको यहाँ से A का वैल्यू निकालना है। तो D का वैल्यू निकल गया 4 इक्वल टू 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो A का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो A का वैल्यू मेरा निकल गया क्या, 10 निकल गया। D का वैल्यू कितना निकल गया था मेरा, D का निकल गया था 4 निकल गया था। अब हमको निकालना क्या है ना, अब निकालना है SN। ठीक है, 51 का क्या निकालना था, योग निकालना था। तो SN बराबर क्या होता है, N/2। ठीक, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। तो अब यहाँ N का वैल्यू मेरा कितना आया, N का वैल्यू 51 है। ठीक, तो 51 रख लीजिए। अब 2A का वैल्यू कितना आया है मेरा, 10 आया है। N का वैल्यू 51 है तो 51 रख लीजिए। D का वैल्यू मेरा कितना आया था, 4 आया था। D का कितना आया था, यहाँ 4 आया था D का वैल्यू। तो यहाँ पे D का वैल्यू रख लेंगे क्या, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 51/2। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 20, ये घट जाएगा 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक, अब 200 आ गया। अब यहाँ पे 51/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 220, ये कट जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 यहाँ ले लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का 11 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं 55 और 1 हो जाएगा कितना 56 हो जाएगा। तो ये मेरा SN आ गया, इतना आंसर आ गया। ओके।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। मतलब n7 जो है उसका क्या Sn 49 है। फिर प्रथम 17 पद यानी ये जो है n17 जो है वो Sn कितना में है 289 में है, मतलब 289 में है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात करो। तो पहले इसका एपी Sn निकालेंगे, फिर ये एक Sn निकालेंगे, ये प्रथम एपी से Sn निकालेंगे, फिर दूसरा एपी से Sn निकालेंगे, उसके बाद तब फिर तीसरा से क्या करेंगे Sn निकालेंगे। यानी कहता है कि n पदों का योग कितना, तो फिर सम निकालेंगे। मतलब इसमें 3 बार सम निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये जो है मेरा ये क्वेश्चन है, कहता है क्या कि इसमें प्रथम जो है प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो Sn पहले 49 ले लिए, यानी n कितना है 7 है और Sn कितना है 49 है। तो हम लोग Sn का फॉर्मूला का पहले यूज करेंगे। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ये तो मेरा हो गया क्या फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं हम, Sn का वैल्यू कितना है 49, तो 49 रख दिए। उसके बाद n का वैल्यू कितना है तो 7 है, 7 रख दिए, 7/2 रख दिए। 2a n का वैल्यू 7 है, -1 कर दिए। d का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो निकालना है। यहाँ से 7 से 49 कट जाएगा, कितना 7 टाइम्स, ठीक। तो ये 7 = यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2a, तो a बचेगा। और यहाँ से ये घट जाएगा, 7 में 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 6 को d 6d होगा, 6d होगा, 6d में 2 कॉमन ले लिए तो 3d बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 3d बच जाएगा। ये 2 और ये 2 मेरा क्या हो रहा कट जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास बचेगा 7 = a प्लस 3d बचेगा। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, 3d को इधर लेके आ जाते हैं। तो a बराबर मेरा क्या हो जाता है 7 - 3d, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। उसके बाद नाव अब लिखेंगे आगे। अब आगे लिखो या नाव लिखो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है 17 पदों का योग कितना है 289 है। तो ये हो गया 7, ये 17 हो गया n और ये हो गया Sn। तो अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 17 आ जाएगा और Sn क्या रहेगा, Sn मेरा 289 रहेगा। तो Sn का फार्मूला का यूज करेंगे। Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn मेरा क्या है 289, ये हो जाएगा कितना 17/2 2a प्लस में अब ये घट करके कितना हो जाएगा 17 - 1, डी का डी रहने देंगे। यहाँ से ये कटेगा 17 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 17 1/2 2a और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ये 17 रहने दिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा 8d बचा। यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा तो मेरा यहाँ क्या बचेगा a बराबर, देखिए a बराबर लिखिए या इतना ही रहने दीजिए। a बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं, 17 ये है तो रहने दिए, 8 इधर आ जाएगा तो 8 माइनस में आ जाएगा। अब a का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे रख लेंगे। तो a बराबर क्या है देखिए, a बराबर मेरा कितना है 7 - 3d, इसको लिख लेते हैं 7 - 3d = क्या हो जाएगा मेरा 17 - 8d। ये a का वैल्यू आ गया फॉर्म कहाँ से फर्स्ट से। अब इसको क्या करना है अरेंज करना है। अब इसको क्या करते हैं d वाले को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल वाले को एक तरफ, कांस्टेंट वाले को एक तरफ। तो इधर -3d रहने देंगे, इधर -8d है तो यह क्या हो जाएगा +8d हो जाएगा। 17 का 17 रहने दिए, इधर +7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा। अब यहाँ घट जाएगा तो 5d बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा। अब यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा 5 10/2 यानी 10/5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब मेरा d का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया।
अब डी का वैल्यू 2 हो गया तो ए का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, ए बराबर क्या था 7 माइनस 3d था, 7 माइनस 3d था। तो ए 7 के जगह में तो 7 रख दिए, 3d के जगह में क्या निकल के आया था मेरा 2 निकल के आया था, तो इसको डी के जगह में 2 रख दिए। तो ए का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगेन नाउ, अब क्या कहता है कि एस एन पदों का योग निकालना है, यानी एन पदों का योग निकालना है। तो एन पदों का योग मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन बाई 2 2a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो एस एन के जगह में आप क्या करते हैं, फिर रखते हैं एन के जगह में एन रहने देंगे, 2 ए के जगह में क्या आया है मेरा 1 आया है तो 1 रहने दिए, एन के जगह में कुछ नहीं है तो एन रहने दिए, डी के जगह में मेरा क्या निकला था तो 2 निकला था, डी के जगह में क्या आया है 2 आया है, तो ये डी के जगह में 2 रख लेंगे। ये हो जाएगा एन बाई 2, ये तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2n इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर से फिर 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मेरा क्या हो रहा है कट रहा है, एन बाई 2 इंटू 2n हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 ये मेरा कट जाएगा, बचेगा क्या n इंटू n स्क्वायर। तो एस एन निकालने का रहता है तो एस एन पदों का योग क्या हो जाएगा मेरा n स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा आ गया आंसर। यही पूछा था कि एस एन पदों का योग क्या होगा तो n स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, दर्शाने कहता है कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक ap बनता है। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो इससे क्या एक ap बनता है। फिर कहता है यदि a जो है an जो है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है, जैसे an बराबर n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा, a1 की जगह में क्या है यहाँ n का 1 रखेंगे, यहाँ 3 और प्लस 4 कितना 7 हो जाएगा। तो a का वैल्यू अगर n का वैल्यू 1 रखे तो ये 7 हो गया, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 12 और 15 हो जाएगा। तो ऐसे करके एक एपी सीरीज बन रहा है, इसमें भी एपी बन रहा है। तो कह रहा है कि अगर ये एपी सीरीज बन रहा है तो इसका 15 पदों का योग निकालना है, यानी n का वैल्यू 15 है तो SN निकालना है। तो मतलब n का वैल्यू इसमें 15 रहेगा, यहाँ से a और d निकल जाएगा मेरा, a1 a2 करके रखेंगे तो उसके बाद तब ये जो हो जाएगा n हो जाएगा, उसका तब फिर SN निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे n का यहाँ पे एक सीरीज AP एक क्या बन रहा है, AP एक सीरीज बन रहा है, AP जो है एक सीरीज बन रहा है। तो A जो है डिफाइन क्या हो रहा है, देखो A1 जो है यहाँ पे है कि AN तो n का वैल्यू 1 रखे तो 3 प्लस 4n तो 4 1 ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू अगर 2 रखे तो 3 प्लस 4 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा 8 और 3 तो 11 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू अगर 3 रखे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15। मतलब ये जो है एक एपी सीरीज बन रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 4 है, इन दोनों के बीच 4 है। और अगर एक ले लेते हैं, मान के 4 ले लेते हैं तो 3 प्लस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 4 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है 4 है। तो मतलब ये एपी सीरीज में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया, पहला में 3 आ गया, d बराबर कितना आ जाएगा तो a2 माइनस a1 आ जाएगा, यानी d बराबर 4 आ जाएगा। n क्या कह रहा था कि 15 पदों का योग निकालना था, फर्स्ट नंबर में 1 नंबर का निकालना है 15 पदों का योग, n का वैल्यू इतना है। अब SN हमको क्या करना था, निकालना था। तो हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर n बाई 2, ठीक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब SN के जगह में हम लोग क्या करेंगे, n के जगह में रखेंगे, यहाँ पे कितना है 15 है, ठीक n के जगह में हम लोग 15 रखे, 2 के जगह में 2 इंटू a के जगह में कितना है 7 है, a के जगह में 7 निकला था तो 7 रखे, प्लस n के जगह में 15 रखेंगे, माइनस 1, d के जगह में क्या आया था 4 आया था,
तो डी के जगह में हम लोग क्या रखें 4 रखें। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो 15/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये मेरा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 14 ठीक, इंटू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 15 हो जाएगा, और 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 7 × 2 मतलब 28 बचेगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या 15 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 15 × 5 = 75, 15 × 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो कितना आ गया मेरा 525 आ गया इसका सही आंसर। तो ऐसे निकालने के लिए कहा तो कितना आ गया 525। अब दूसरा नंबर भी जो है सेम ऐसे ही है। अब दूसरा नंबर भी जो है, दूसरा नंबर में फिर क्या करेंगे n का वैल्यू क्या रखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर n बराबर 1 2 3 4 ... ऐसा कर सकते हैं। तो n का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे क्या रख लेते हैं, जैसे an बराबर n का वैल्यू 1 रखे तो 9 - 5 × 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब n का वैल्यू 2 रखे तो 9 - 5 × 2 ये क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। फिर n का वैल्यू 3 रखे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। फिर अगर n का वैल्यू हम लोग 4 रखे तो 9 - 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो n निगेटिव ये आते जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि a बराबर क्या निकल गया 4 निकल गया, a बराबर क्या निकल गया मेरा 4, a1 या a बराबर समझो। d बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1, तो ये a2 a है, a2 क्या है -1 है, और a1 क्या है +4 है, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यानी d का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। n कह रहा था 15 पदों का योग यानी 15 पदों का योग, Sn निकालना था, Sn क्या करना था निकालना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे Sn का फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a × n + 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग n के जगह में रखेंगे कितना 15 रखेंगे ठीक। 2a के जगह में मेरा कितना आया है, a के जगह में आया है मेरा 4 आया है, तो a के जगह में हम 4 रख लिए। n के जगह में 15 - 1, d के जगह में कितना है -5 है ठीक। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं, ये 15 हो जाएगा / 2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 होगा, इसको घटाएंगे तो 14 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे क्या करते हैं 2 हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 4 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये तो 7 बचेगा। 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 35 आता है ठीक। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये घट करके कितना हो जाएगा -31। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45 और +1 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो -46 आ जाएगा। Sn बराबर आंसर हो गया, ये माइनस इतना आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना 4n - n² है, प्रथम n पदों का योग अगर इतना है तो इसका प्रथम पद मतलब n का मतलब 1 दे देंगे, तो Sn लिखेंगे, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 बराबर ये क्या है 4n - n²। अगर Sn लिखते हैं तो Sn बराबर इतना लिखेंगे, चूँकि योग कह रहा है तो Sn बराबर इतना लिखेंगे। अब n का वैल्यू अगर हम लोग क्या देते हैं 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो S1 अगर देते हैं तो S1 क्या हो जाएगा मेरा 4 × 1, n के जगह में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × n का स्क्वायर अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 - 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो S1 कितना आ गया 3 आ गया, S1 मेरा 3 आ गया। अगर हम लोग S2 रख लेते हैं तो S2 क्या हो जाएगा 4 × 2 × 2 का स्क्वायर, क्योंकि n के जगह में है जो है, तो n के जगह में यहाँ पे 2 है तो 2 रख लिए, 2 का स्क्वायर रख लिए।
अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा मेरा 4 बचेगा। तो यानी S2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर इसी में फिर कह रहा है कि S2 माइनस S1, तो S2 कितना आया 4 आया, और S1 कितना आया है S1 मेरा 3 आया है। तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह का जो है यहाँ पे 11 नंबर जो है इसी तरह की बात कर रहा है कि n अगर Sn का योग है तो n प्रथम Sn s का वैल्यू निकाले, फिर दूसरा का वैल्यू निकाले, सब निकाले तो 4 आ गया। फिर दूसरा पद क्या है तो दूसरा पद वही निकाले S2 माइनस S1 इस तरह का। फिर तीसरा 10वां पद, फिर उसी तरह का n का वैल्यू 10 रखेंगे, फिर वैसे ही जो है 100 इसको लिखते जाएंगे। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सम निकालिए। 40 धन पूर्णांकों का सम निकालिए जो 6 से विभाजित है। मतलब 6 से विभाजित होने वाला 40 ठो संख्या यानी 40 ठो नंबर, यानी जैसे 12 6 से कौन विभाजित होगा 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा, 36 होगा, फिर 42 होगा, फिर जो है आपका 48 होगा। ऐसे करके 40 ठो नंबर आना चाहिए। उन 40 ठो नंबर का क्या निकालना है सम निकालना है। तो आइए हम लोग इसका सम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मतलब 6 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जैसे 6 से विभाजित 6 होगा, 6 से विभाजित जैसे 6 है तो इसका 1 हो जाएगा। 6 के बाद कौन सा आएगा 12 आएगा, 12 भी क्या है 6 से विभाजित है तो 2 आएगा। फिर कितना आएगा 18 आएगा, फिर कौन आएगा 24 आएगा। ऐसे करते जाते जाते जो है समझो सम निकालना है तो प्लस करते जा जाना है। ये प्लस करते जाते जाते जो है 40 तक 40वां नंबर तक जो है आपको सम निकालना है, यानी 40 नंबर तक ऐसा निकालना है सम। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा a बराबर 6 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हर दो के बीच का डिफरेंस 6 है। तो d क्या होगा मेरा d भी हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, n 40 तक जाएगा, मतलब ये 40वां नंबर तक गया तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा n का वैल्यू 40 आ जाएगा। और कह रहा है कि 40 नंबरों का सम निकालना है, योग निकालना है। तो योग मतलब Sn क्या करना है निकालना है। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2, उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a n का वैल्यू 40 है, 40 यानी 40/2 हो जाएगा। 2a का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 रख लिए। अब ये कितना है 40 है, 40 रख लिए, माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 रख लिए। आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ घटेगा 1 बचेगा यानी 39 होगा इंटू 6 होगा। इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये 20 होगा, आप इन दोनों को जोड़ करके सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 का कितना होता है मेरा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 54 का 4 18 और 23 हो जाता है। यहाँ 12 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना बचे हो जाएगा 6 4 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 4 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। यह 0 के जगह में 0 रख दिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये मेरा Sn कितना निकल गया 40 पद तक जो है ये Sn निकल गया। मेरा Sn कितना आ गया, मेरा इतना Sn आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग यानी सम निकालना है। 8 का जो है प्रथम 15 गुणज, मतलब 8 का प्रथम गुणज करने का मतलब है कि 8 जो है सबसे पहला छोटा 8 का गुणन कौन होगा तो 8 होगा, चूँकि 8 से डिवाइड होगा। दूसरा क्या होगा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, फिर 32 होगा। ऐसे करके 15 ठो तक होना चाहिए। उसका क्या निकालना है सम निकालना है। जो इससे पहले निकाले थे सेम वैसे ही इसको भी जो है निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरह का, जैसे मान के ये जो है 8/8 क्या आ गया 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही गुणज करने का मतलब डिवाइड होना। फिर 16 क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 24 क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का करके जो है ऐसे करके 15 ठो नंबर आपको लेना है। तो आपको 15 नंबर का सम लेना है। तो पहला क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a 8 हो जाएगा। उसके बाद d क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का, इन सब दो के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है जो है वो 8 हो जाएगा। मतलब
वही डी कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे 16 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एन कह रहा है क्या, 15 तक निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना ले लेंगे, 15 निकालेंगे। एस एन क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है मेरा, डी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे। एन का वैल्यू कितना है, 15 है, 15 है, इस पर लिखिए। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे 15 में 1 घट जाएगा, कितना है, 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 8 रहने दीजिए। ये 15/2, ठीक, 15/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 8 बचेगा, ठीक। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, 50। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 8 कर देंगे। 7 8 क्या हो जाएगा, 56, 56 और 8 क्या हो जाएगा, 814, 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 से, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 चौके 60, 15 चौके 90 और 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो मेरा एस एन कितना निकल गया, 96 निकल गया। यही पूछा था कि 15 पदों तक, यानी एन 15, एस एन 15 ही पूछा था। तो एस एन 15 कितना आ जाएगा मेरा, इतना आ गया, इसका सही आंसर हो गया इतना।